इंडस्ट्री है, इनकी एक गायकी इंडस्ट्री है, एक हमारे है इंडस्ट्री। लोग ढोड़ी में 32 GB रैम घुसा रहे हैं, ढोड़ी में तेल डाल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। एकदम गंद मचा कर रख दिए हो यार, क्या बोलूँ आपको। आपने भोजपुरी गाना सुना? हाँ सर सुना है। कैसा लगता है? वो ठीक है सर। ठीक है। हाँ मगर उसमें क्या है कि जो हाँ वो बातें बताते हैं हाँ वो उसके लिए सही नहीं है। अच्छा, क्योंकि उसको माँ जो भी सिंगर है वो हाँ। उसको माँ सरस्वती की बहन बेटी के ऊपर गाना गाना बंद कीजिए। किसी के बहन बेटी के फोटो लगा करके और उसके बाप का नाम लेकर के गाना गाना बंद कीजिए। अभी आप ये इस तरीके से गाना गा रहे हैं, क्या ये सही है? हमारे बिहार बहुत आगे जा रहा है। अभी मैं गुजरात में हूं और गुजरात में मुझे अभी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के एक सिंगर मिल गए हैं। इनका नाम प्रज्ञेश गिरी है और आज मैं इनसे बातचीत करने वाला हूं कि इनका जो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री है वो कैसा है। ये सिंगर हैं और गुजराती सिंगर है, बहुत अच्छे गाते भी हैं। और हमारे एक बिहार के भोजपुरी सिंगर हैं, वो कैसा है सब लोग को पता है और उनसे कोई ये बात किसी से छिपा हुआ भी नहीं है। चलिए प्रज्ञेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सीके टीवी में। हाँ चलो थैंक यू, धन्यवाद सर। आओ बैठ के बात करते हैं छाँव में। चलिए और बैठ जाते हैं और बैठ के बात करते हैं। आप गुजराती सिंगर हो? हाँ जी सर। हाँ हाँ गुजराती सिंगर। गाना गाते हैं? हाँ जी सर। अच्छा, तो आपने भोजपुरी गाना सुना? हाँ सर सुना है। कैसा लगता है? वो ठीक है सर। ठीक है। हाँ मगर उसमें क्या है कि जो हाँ वो बातें बताते हैं हाँ वो उसके लिए सही नहीं है। अच्छा, क्योंकि उसको माँ जो भी सिंगर है वो हाँ। उसको माँ सरस्वती की कृपा है, हाँ तब वो गाना गा रहा है, कुछ आगे बढ़ रहा है। तो उसको ऐसा गाना चाहिए, मतलब हमारे गुजराती गाने के अंदर हाँ। कोई भी आप बजाओ तो उसके अंदर मर्यादा होती है, हाँ एक लिमिट होती है। हाँ वो लिमिट हद पार नहीं करना चाहिए, मतलब हाँ 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 मैं सही है। जो उसका लिमिट है गाने का, उसके लिमिट के अंदर गाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो भी आप मतलब गाना बजाओ तो आपकी बहन है, आपकी चाची है, बेटी है वो सुन सके, उसको अच्छा लगे, ऐसा गाना करना चाहिए। सही है। सरस्वती आपके गले के अंदर है तो आप क्यों भैया ऐसे वर्ड को यूज करते हो और कोई उसको देखता है कि वाले लो, आपको शर्म से झुकना पड़ता है। अगर गाना बजाओ तो आपको अपनी बहन निकलेगी तो आपको बंद करना चाहिए, ऐसा मत बोलो। अच्छा बजाओ, आपको माँ सरस्वती की कृपा है, आप एक सिंगर हो, आपके ऊपर कितने जन्म के कर्म एक साथ इकट्ठे हुए तब आपको माँ सरस्वती गले के अंदर बिराजती है। तो आप भैया अच्छा गाओ, क्यों खराब गाते हो? मुझे ये बात कहनी है और कुछ नहीं। बाकी तो अपनी मर्जी की बात है। भारत पूरा देश स्वतंत्र है, जो भी कुछ करे वो कानून के अंदर वो कर सकता है, उसे हम कुछ कोई नहीं बोल सकते। मगर एक रिक्वेस्ट है कि भैया जो आपको माँ सरस्वती की कृपा है तो आप अच्छा बोलो, सभी अच्छे लोग अच्छे घर में बैठ के आपका गाना सुन सके, आप आगे बढ़ो, आपको शेयर मिले, मिलियन मिले, आपकी नाम हो, बस। और क्या, हमारे गुजराती गानों के अंदर जो गाते हैं तो ज़्यादातर भगवान का गाना गाते हैं। और कभी कभार एक दो सॉन्ग आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दो सॉन्ग उसको प्रोड्यूसर के हिसाब से गाना पड़ता है कि मतलब कोई ऐसा है गाना कि चलो रोमांस का गाना है तो गीतारवारी गाती है। हाँ तो गाना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं। मगर गीतारवारी गाती है ना? हाँ गीतारवारी गाती हो, पूरा दांडिया जो अपने दांडिया खेलते हैं उसके हिसाब से गाती है। और वो अच्छा गाती है। गुजरात के सबसे फेमस सिंगर है गीतारवारी। हाँ, और कीर्तिदान गढ़वी वो भी बहुत बढ़िया गाते हैं। जो तो वो संगीत विशारद, ये भी अच्छे गाते हैं, ये भी फेमस ही हैं। ऐसे मतलब हल्के में, क्योंकि ये हमारे साथ बैठे हुए तो। और जो कीर्तिदान भाई का एक जो फेमस हुआ मोगल माँ की कृपा से, हाँ सही है। वो एक मैं आपको गाना सुनाता हूँ। मोगल छेड़ता काड़ो नाग मोगल देव एवी से, ये गाना जो कीर्तिदान भाई का फेमस हुआ था। और वो दूसरा एक गाना है साइबो रे गोवाड़ियो, जो भरवाड़, ये उसने जो फोकस किया है वो गाय माता के ऊपर से ही फोकस किया है सब। सही है। और हमारे यहाँ गुजरात के अंदर या हमारे पास में ही दुआ, मैं तो गांधी जी पोरबंदर, यहाँ गांधी जी का जन्मभूमि से बात कर रहा हूँ और द्वारका पास में ही है हमारे। तो कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान ने गाय की सेवा के लिए यहाँ अवतार लिया। सही है, खुद नारायण। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो उसका गाना गाते हैं हम। तो संतवाणी कलाकार हूँ मैं, भजन करता हूँ, भजन कीर्तन जो आपके वहाँ कीर्तन बोलते हैं ना, हाँ वो कीर्तन का कलाकार हूँ। हमारे गुजरात में संतवाणी बोलते हैं, तो उसी हिसाब से मैं गाता हूँ। मगर मैं क्या है कि आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया आपको जो भी सिंगर है आप
आपके धन्यवाद, आपकी मैया, आपका पापा का धन्यवाद मानना चाहिए कि आप जैसा लड़का उसके घर हुआ और माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बसी रहती है हर घंटा। तो आप अच्छा गाना गाओ, खराब वर्ड मत यूज करो, क्योंकि आपका खराब वर्ड यूज करने से हमारी कला भी डाउन होती है। समझ में आया? अच्छा देख गाओ। लो, सुन लो आप लोग, क्या क्या होता है। आप लोग रट लगा करके गाना गाते हो, इतना गंदा गाते हो कि समझो कि यहाँ तक पहुँच चुका है। ये लोग भी सुनते हैं तो ये लोग को भी खराब लगता है। अब मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा, ये लोग भी सुनते हैं तो ये लोग को भी खराब लगता है। बताओ, अभी मैं गुजरात के पोरबंदर में हूँ और उस जगह पर हूँ जहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था, और गांधी जी का जन्म यहाँ हुआ लेकिन कर्म बिहार है। सबसे पहले वो आंदोलन किए थे किसानों के लिए, और किसान के लिए चंपारण से आंदोलन किए, और पहला आंदोलन उनका सफल हुआ बिहार से सफल हुआ, और वहाँ से फिर गुजरात में आए। गुजरात में सूरत में मिल कारीगरों के लिए फिर लड़ाई लड़े, मजदूरों के लिए, फिर वहाँ पर जीत हासिल हुआ। इस तरीके से लड़ाई लड़के वो देश आज़ाद किए। और हमारे बिहार के सिंगर क्या हैं, क्या कर रहे हैं, ये बात किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग भाई साहब अश्लील से हटिए। लोग एक दूसरे को ताना मारना छोड़िए, गाली गलौज करना छोड़िए, किसी के बहन बेटी के ऊपर गाना गाना बंद कीजिए। किसी के बहन बेटी के फोटो लगा करके और उसके बाप का नाम लेकर के गाना बंद कीजिए। अभी आप ये इस तरीके से गाना गा रहे हैं, क्या ये सही है? हमारा बिहार बहुत आगे जा रहा है, बताइए। और अभी हम गुजरात के यहाँ पर आए हैं तो मुझे इनसे मिलने का मौका मिला, और इनसे मिलने के बाद मुझे सच बता रहा हूँ, इतना खुशी हुआ। और ऐसा लगता है इन लोग के बारे में जान करके, एक इनकी इंडस्ट्री है, इनकी एक गायकी इंडस्ट्री है, एक हमारे है इंडस्ट्री। लोग ढोड़ी में 32 GB रैम घुसा रहे हैं, ढोड़ी में तेल डाल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। वो दम गंद मचा कर रख दिए हो यार, क्या बोलूँ आपको। अभी ये भाई का एक और गाना आया है, अभी वो कोई गाना इतना अच्छा गाना है कि क्या बताऊँ मैं, सुना हूँ मैं, लेकिन मुझे थोड़े समझ में आता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। ऐसा है ये लोग का। कोई गाना सुनाओगे थोड़ा? हम क्या वो संतवाणी गाते हैं, जो गाय माता का आपने जो बताया है कि भैया गाय माता की रक्षा करनी चाहिए, उसके ऊपर एक जो लिखा है। और ये जो द्वारकाधीश का जब वो गाते हैं वो है, द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एने मने माया लगाड़ी रे। ये जो द्वारकाधीश का गाना है, वो दिग्नेश दादा के हमारे जो कथाकार है यहाँ के, वो बा उसका फेमस ये जो है वो उस कथा के अंदर दोहराते हैं, द्वारिका नो नाथ मारो राजा रणछोड़। मतलब ये क्या है कि मैं आपको गुजराती में बताऊंगा, आप बिहार के अंदर समझ नहीं पाएंगे, इसलिए दूध जो है ऊपर से चला जाएगा। बिल्कुल। सही है। तो इसलिए हिंदी में हम चाह रहे हैं कि सारा कुछ समझा दे आपको, और आप लोग भी जो खराब गा रहा है उसको जो खराब गा रहा है उसको सुनना बंद कर दीजिए। और हाँ, कुछ ऐसे सिंगर है जो पहले खराब गाते थे, अब अच्छा गाना चालू कर चुके हैं, अच्छा गा भी रहे हैं, और उनका गाना चल भी रहा है, ऐसा है। तो अभी आपका एक लाइव आके आप बोले भी थे, है ना? हाँ। अभी क्या है कि मेरा एक फेसबुक आईडी अभी 2 दिन पहले हैक हो गया। अच्छा, 2 दिन पहले फेसबुक आईडी हैक हो गया सर। मैं अपना फोटो जो प्रोग्राम का था मैं रखने गया, तो मतलब वो खुला नहीं और लॉगिन आ गया। तो मुझे तो ज्यादातर पता नहीं रहता, मेरा लड़का है, उसने बोला पापा अपना अकाउंट हैक हो गया है। उसने उसके मोबाइल के अंदर से कुछ सिस्टम किया, फिर उसको जान लिया कि कहाँ से हैक हुआ। तो मतलब पता चला कि बिहार में से कल रात को आपका फेसबुक आईडी हैक हो गया है और आप उसको यूज नहीं कर सकते। फिर उसने फेसबुक के अंदर वो साहब से बात किया, कॉन्टेक्ट नंबर ऐसे कुछ करके उसने मेरा फेसबुक आईडी चालू कर दिया। सही है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझसे आपको क्या मिलेगा, मैं तो एक भजन का कलाकार हूँ। सही है। मुझे यहाँ फकीरी के नाम से जानते हैं सब लोग, प्रज्ञेश गिरी फकीरी मेरा
नाम है यहाँ पे। तो आप लोग क्या फायदा आपको मिलेगा? मेहनत करो, कर्म करके कमाओ तो ईश्वर राजी होगा। अच्छा गाओ, सही है। इसके पैसे में ये अगर ये जो भैया ने पहनी इसको छीनूंगा तो ये पैसे 2 दिन तक रहेंगे। अगर भगवान के पास आप प्रार्थना करोगे कि ईश्वर मुझे आपको जो करना है, मुझे कुछ देना है, वो मुझे कबूल है, तो आपकी कमाई है ना वो वर्षों तक चलती रहेगी। इसलिए इस मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपना कर्म करके ईश्वर को संबोधित करके जो भी गाओ, प्रभु को संबोधित करके, क्योंकि अपने को जाना वहाँ ही है, यहाँ तो आप रहोगे नहीं, ईश्वर के पास ही जाना है। तो मतलब क्यों गंदा काम करे, क्यों खराब करे? प्रभु को ध्यान में, लक्ष्य में रखते हुए, ईश्वर को जो भी आप मानते हो उसको लक्ष्य में रख के ही आप अच्छा करे, उसको लक्ष्य में रख के ही गाए। यहाँ कोई नहीं कह रहा है, मगर वो देख रहा है आप क्या कर रहे हो। उनकी कैमरा बहुत बढ़िया कैमरा है। ये तो छोटा कैमरा है, वो तो पूरा दुनिया वाले को कैमरा बहुत बड़ा है, वो सारा देख रहे हैं वो। और वो आप कोई ये बोलेगा कि वहाँ जाके कुछ नहीं, एक गरुड़ पुराण के अंदर, गरुड़ पुराण है गुजरात का, आपको हिंदी में भी है, उसके अंदर आपके कर्म के पूरे जो प्रश्न और आंसर लिखे हैं कि आप ये करोगे ये होगा, ये करोगे ये होगा। वो एक बार अगर आपको यकीन ना होवे तो पढ़ लेना। चलो, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो आप लोग को ये बता रहा हूँ, दिखला रहा हूँ और समझा रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, एक अपील भी कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम आप लोग जो इस तरीके से कर रहे हैं, हमारे भोजपुरी भाषा को इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, कम से कम वो सुधार कीजिए। और मैं चाहता हूं कि आगे से कुछ ऐसा कीजिए कि ये गुजराती सिंगर भी भोजपुरी गाने पर मजबूर हो जाए। चलो बढ़िया है, धन्यवाद सर। तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। चलो कि भैया अच्छा एक भोजपुरी गाना भी गाओ हम लोग। तो सर वो मुझे, मैं नहीं गुजराती वाला हूँ, मैं आपको नहीं गा सकता। अच्छा, धन्यवाद। चलो ठीक है, तो ये हमारे साथ है गुजराती सिंगर मिले और इनसे बातचीत करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और पहले भी मैं काफ़ी अच्छा लगा है जब इनसे मिला हूँ, बातचीत किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो यहाँ से मैं दिखला रहा हूँ अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये उन सिंगरों तक पहुँच जाए जो इस तरीके से कर रहे हैं और भोजपुरी को ये गंध मचा रहे हैं, भोजपुरी को एकदम भाषा को गींज गांज दे रहे हैं। फिलहाल के इतना ही। जय हिंद।